देखो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। 33 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 3। तो क्या है? 33 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 3। तो इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने क्या बताया था आपको? बोर्ड मास के थ्रू करते हैं। पहले तो ब्रैकेट के बाद डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एडिशन करते हैं, फिर प्लस फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो इसमें ब्रैकेट तो है ही नहीं, तो ब्रैकेट के बाद हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करना पड़ेगा। 33 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है सीधा नहीं कट सकता ये। 33 को 9 से काटेंगे, नहीं कटेगा, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 33/9 है तो डिवाइड ही, तो डिवाइड को तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना। तो 33 डिवाइडेड बाई 9 इंटू में क्या है 6 माइनस मल्टीप्लाई कर दी, फिर इसके बाद 3 3 जा 9। अब फिर क्या किया? अब फिर हमने काट दिया 3 से, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो 3 से 33 कट जाएगा, 3 11 जा 33, तो 11 दूनी 22 माइनस 9, 22 में से 9 गए 13 बचे, तो आंसर क्या हो गया इसका? 13। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 3 इंटू 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब कहाँ तक है? 5 की क्यूब तक। तो मान ज्ञात कीजिए। तो हमेशा याद रखना कि अगर कोई भी क्यूब है, कोई भी नेचुरल नंबर है, कोई भी प्राकृतिक संख्या का क्यूब है, कोई भी प्राकृतिक संख्या है उसका क्यूब कर रखा है और फिर उसको ऐड कर रखा है, कोई भी प्राकृतिक संख्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है जिसका क्यूब है और उसको ऐड कर रखा है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। पहले एन नेचुरल नंबर के क्यूब का सम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो हमें 5 नेचुरल नंबर दे रखे स्टार्टिंग के, और उन नेचुरल नंबर का क्यूब का फिर क्यूब करके उसको ऐड कराए, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। इसमें n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5, क्योंकि 5 है, तो इसमें 5 रखेंगे। 5 इंटू 5 प्लस 1 6 अपॉन 2 का स्क्वायर, तो 5 2 तिया 6, 5 तिया 15, तो 15 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? 225। अब 225 ये बन गया, और इसके साथ क्या है? 3 है, तो 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 225 से। अब 3 की मल्टीप्लाई 225 से करी, क्या बन जाएगा? 675। आंसर क्या होगा इसका? 675। देखो कितना आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी संख्या में 50% की वृद्धि करने पर परिणाम 3300 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कोई भी संख्या है हमारे पास, कोई भी संख्या है, उसका 50% की वृद्धि कर दी, 50% बढ़ा दिया, तो उसका जो रिजल्ट है क्या आता है? 3300। 50% का फ्रैक्शन क्या है? 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2। मतलब 1/2 होता है, कोई वैल्यू 2 थी, 2 से बढ़ के कितनी होगी? 3 होगी, तो 2 का 50% कितना है? 1 है ना। 2 तो एक ओरिजिनल वैल्यू है हमारी, तो 2 का 50% है 1। तो इसने क्वेश्चन में बोला कोई भी संख्या है, वो संख्या 2 है, तो उसका 50% से वृद्धि कर दी। किसी संख्या में 50% से वृद्धि करने पर उसका जो रिजल्ट आता है इतना आता है, तो कोई नंबर है उसको 50% बढ़ा दिया, तो 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2। तो 2 था, 2 से बढ़ के कितना हो गया फ्रैक्शन? 3 हो गया, और 3 बन गया, और रिजल्ट दे रखा है इसका 3300, और हमने रिजल्ट कितना निकाला है? 3। तो 3 यूनिट किसके बराबर? 3300 के बराबर। तो 1 यूनिट किसके बराबर है? 3300 अपॉन 3। और हमसे पूछा गया वह संख्या बतानी है, वो संख्या कौन सी थी? 2। तो 2 यूनिट क्या बन जाएगा? 2 यूनिट क्या बन जाएगा? 2 यूनिट इज इक्वल टू 3300 अपॉन 3 इंटू 2। 10 से कट जाएगा 3, 11 जा 0 0 बढ़े 1100 इंटू 2 2200, तो आंसर आ गया 2200। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा अच्छी तरह आपको। एक क्वेश्चन ये है कि 1 से 63 तक सभी प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? तो 1 से लेकर 63 तक जितनी भी प्राकृतिक संख्या है उसका औसत बताना है। तो आप हमेशा याद रखना कि किसी भी प्राकृतिक संख्या का औसत निकालना है, किसी भी प्राकृतिक संख्या का औसत निकालना है, उसका सीधा फॉर्मूला है n+1/2। कोई भी प्राकृतिक संख्या है, अगर आपको उसका क्या निकालना है? औसत निकालना है, इसका सीधा फॉर्मूला होता है n+1/2। तो कितनी n की वैल्यू कितनी? 63 तक निकलवाए, तो n की वैल्यू 63, तो 63 + 1/2, 63 + 1 कितना बनेगा? 64, 64/2, 2 से कट जाएगा 32 पे, तो आंसर आ गया 32। ठीक,
तो नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दे रखा है, 5/6 प्लस 4/6 प्लस 5/12 प्लस 2/6 माइनस 2। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, एज इट इज उतार देंगे, 5/6 प्लस 4/6 प्लस 5/12 प्लस 2/6 माइनस ये 2 है, इसको 2/1 लिख सकते हैं। अब इसको करने के लिए सबसे पहला हमारा काम क्या है, सबसे पहला हमारा काम है जो ये नीचे है इसका क्या लेंगे, एलसीएम। तो हमने एलसीएम दिया 6 6 12 6, 6 से कट जाएगा, 6 कम 6 6 कम 6 6 दूनी 12 6 कम 6, फिर 2 से कट। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, इसका एलसीएम आ गया 12। अब कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे है 6, यहाँ पे है 12, तो कितने से मल्टीप्लाई करें, 12 बन जाए 2 से। तो इस 5 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 2 प्लस यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है, तो कितने से मल्टीप्लाई करें, 12 बन गया 2 से। तो इसका मतलब इस 4 से 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी प्लस यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है, तो कितने से मल्टीप्लाई करें, 12 बन जाए 1 से। तो 5 की मल्टीप्लाई 1 से कर दो, ठीक। प्लस यहाँ पे 6 है, 12 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करें, 2 से। तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से कर दो, माइनस 1 में क्या मल्टीप्लाई करें, 12 बन जाए 12 से। तो 2 की मल्टीप्लाई 12 से कर दो, ठीक। इसके बाद 5 दूनी 10 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 5 एकम 5 प्लस 2 दूनी 4 माइनस 12 दूनी 24 अपॉन 12। अब इसको ऐड करो, प्लस वाले को एक साथ ऐड कर लो, 10 प्लस 8 18 प्लस 5 23 प्लस 4 27, 27 माइनस 24 बच गया अपॉन 12। 27 में से 24 गए, 3 बचे, 3/12, तो आंसर हो गया 12। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत तसल्ली से वीडियो देखना, बहुत अच्छे से समझना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और फिर इन पे क्वेश्चंस करना, मतलब जितने प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। तो आपको ये मुझे पता है, आप जितने प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करना। तो इतना ही था आज के लिए, ये आप अच्छे से प्रैक्टिस करना इसको, ठीक है। ओके बाय।